हाल ही में अमेरिका की कई सीक्रेट यूएफओ फाइल्स पब्लिक की गई है। इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिन्हें आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कुछ रिपोर्ट्स में आसमान में दिखने वाली अजीब रोशनियों की बात है, कुछ में ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिक्र है जो अचानक डायरेक्शन बदलते दिखे, जबकि कुछ मिलिट्री पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स ने भी अनयूजुअल साइटिंग्स रिपोर्ट की है। इन्हीं अनएक्सप्लेन घटनाओं की वजह से सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि एलियन का सच सामने आ गया है। सरकार ने सब मान लिया, यूएफओ सच में मौजूद है। अब सवाल यही कि क्या ये सिर्फ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, रडार ग्लिचेस और साइंटिफिक मिस्ट्रीज है, या फिर हम सच में किसी ऐसी चीज के करीब पहुंच रहे हैं जिसके बारे में हम दशकों से सिर्फ फिल्मों और कहानियों में सुनते आए हैं। जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। दुनिया में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लेकर दशकों से चर्चा होती रही है। अब इन्हें यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना कहा जाता है। यूएफओ का मतलब हमेशा एलियन स्पेसशिप नहीं होता। इसका सीधा मतलब होता है ऐसी उड़ने वाली चीज जिसकी पहचान ना हो पाए। यानी आसमान में कुछ दिखा लेकिन ये साफ नहीं कि वो ड्रोन था, कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी, मौसम से जुड़ी कोई चीज थी या कुछ और। इसी वजह से अमेरिकी सरकार यूएफओ की जगह यूएपी शब्द ज्यादा इस्तेमाल करती है। यूएपी यानी आसमान में दिखने वाली ऐसी गतिविधि जिसकी पहचान साफ नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं उन फाइलों की जिनको लेकर इतनी चर्चा है। पहली बार अमेरिकी सरकार ने बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जिन्हें लेकर सालों से कॉन्स्पिरेसी थियरीज चलती रही है। पेंटागन ने हाल ही में 160 से ज्यादा सीक्रेट फाइल्स रिलीज की है जिनमें 400 से ज्यादा इंसिडेंट्स का जिक्र है। इन डॉक्यूमेंट्स में मिलिट्री फुटेजेस, आई विटनेस स्टेटमेंट्स, एफबीआई इंटरव्यूज, रडार रिपोर्ट्स, एयरफोर्स मिशंस रिपोर्ट्स और नासा मिशन से जुड़े रिकॉर्ड्स शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने इन फाइल्स को पेंटागन की वेबसाइट पर डालना शुरू किया ताकि आम लोग भी इन्हें देख सके। पेंटागन का कहना है कि अब अमेरिकन पब्लिक बिना किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के सारी फाइल्स एक्सेस कर सकती है और आने वाले समय पर ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्स भी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। दरअसल बीते फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बहुत जल्द कुछ इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएंगे। इसके बाद डिफेंस डिपार्टमेंट ने PURSUE नाम का एक इंटर एजेंसी प्रोग्राम शुरू किया जिसका पूरा नाम है प्रेसिडेंशियल अनसीलिंग्स एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स फॉर यूएपी एनकाउंटर्स, यानी ऐसा सिस्टम जिसके जरिए यूएफओ या यूएपी एनकाउंटर्स से जुड़ी क्लासिफाइड फाइल्स पब्लिक की जाएंगी। इन रिलीज फाइल्स में कई पुराने स्पेस मिशंस का भी जिक्र है। नासा के अपोलो 11 मिशन के बाद एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन ने बताया था कि उन्हें स्पेसक्राफ्ट केबिन के अंदर छोटे छोटे फ्लैशेस दिखाई दिए। उन्होंने एक जगह यह भी कहा कि उन्हें एक ब्राइट लाइट सोर्स दिखाई दिया जिसे उन्होंने शुरुआत में लेजर जैसा समझा। अपोलो 12 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट एलन बीम ने भी स्पेस में फ्लैशेस ऑफ लाइट देखने की बात कही जो उन्हें ऐसे लगे जैसे कोई रोशनी स्पेस में तैर रही हो। वहीं अपोलो 17 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने बहुत ब्राइट पार्टिकल्स देखने का दावा किया जो घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्मिथ ने कहा कि वो सीन अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई फायरवर्क जैसा लग रहा था। हालांकि इन घटनाओं को लेकर डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी एलियन लाइफ कंफर्म नहीं की गई। कुछ फाइल्स में ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जिन्हें बाद में एक्सप्लेन कर दिया गया। जैसे 1948 में नीदरलैंड के ऊपर उड़ रहे मिलिट्री क्रू ने एक अननोन एयरक्राफ्ट देखने की रिपोर्ट दी थी। क्रू ने कहा था कि ऑब्जेक्ट अचानक बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा था और तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन बाद में इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कंक्लूड किया कि वो एक्चुअली रॉकेट असिस्टेड जेट क्राफ्ट था। 1948 का ये इंसिडेंट उन शुरुआती यूएफओ केसेस में से माना जाता है जिसने उस दौर में मिलिट्री इंटेलिजेंस को काफी परेशान कर दिया था। उस समय दुनिया में कोल्ड वॉर का माहौल बन रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन नई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे और आसमान में दिखने वाली किसी भी अननोन चीज को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखा जाता था। इसी दौरान सितंबर 1948 में नीदरलैंड के ऊपर लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे मिलिट्री क्रू ने एक अजीब ऑब्जेक्ट देखने की रिपोर्ट दी थी। क्रू के मुताबिक उन्होंने आसमान में एक ऐसा एयरक्राफ्ट देखा जो सामान्य प्लेन से अलग था। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑब्जेक्ट अचानक बहुत तेज एक्सेलरेशन ले रहा था, यानी कुछ ही सेकंड्स में उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती थी। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट तेजी से ऊपर क्लाइंब करता दिखाई दिया जैसे उसके पास बहुत ज्यादा पावर हो। उस समय के एयरक्राफ्ट्स के हिसाब से ऐसा मूवमेंट अनयूजुअल माना जाता था। उस दौर में यूएफओ शब्द भी नया नया पॉपुलर हुआ था और अमेरिका में फ्लाइंग सॉसर्स को लेकर काफी हिस्टीरिया था। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस घटना को गंभीरता से इन्वेस्टिगेट किया। शुरुआती रिपोर्ट्स में इस ऑब्जेक्ट को अनआइडेंटिफाइड माना गया क्योंकि मिलिट्री क्रू उसकी पहचान नहीं कर पाया था। कई लोगों ने इसे एडवांस सीक्रेट एयरक्राफ्ट या शायद किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी मानना शुरू कर दिया था। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज में इसे एलियन क्राफ्ट तक कहा गया, लेकिन बाद में जब इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने डिटेल एनालाइज की, रडार इंफॉर्मेशन और एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज कंपेयर की,
तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वो एक्चुअली एक रॉकेट असिस्टेड जेट एयरक्राफ्ट था। उस समय कुछ एक्सपेरिमेंटल जेट्स में रॉकेट असिस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इसका मतलब ये था कि एयरक्राफ्ट को एक्स्ट्रा थ्रस्ट यानी अतिरिक्त ताकत देने के लिए रॉकेट्स लगाए जाते थे, जिससे प्लेन अचानक बहुत तेज स्पीड पकड़ सकता था और तेजी से ऊपर की तरफ क्लाइंब कर सकता था। उस दौर में आम मिलिट्री एयरक्राफ्ट इतने पावरफुल नहीं होते थे, इसलिए क्रू को उसका मूवमेंट असामान्य लगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा गया कि उस एयरक्राफ्ट के पास ट्रेमेंडियस रिजर्व पावर थी, यानी जरूरत पड़ने पर अचानक बहुत ज्यादा ताकत जनरेट करने की क्षमता थी। यही वजह है कि क्रू को उसका एक्सेलरेशन और क्लाइंब अनयूजुअल लगा। 1948 का ये केस अब पेंटागन द्वारा रिलीज की गई फाइल्स में भी शामिल है। पेंटागन की रिपोर्ट में कई मामलों में डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद साइंटिफिक या मिलिट्री एक्सप्लेनेशन मिल गई, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स आज भी अनरिजॉल्व्ड है। 1965 के जेमिनी 7 मिशंस का एक ट्रांसक्रिप्ट भी फाइल्स में शामिल है। इसमें एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बॉर्मन ने ह्यूस्टन कंट्रोल से कांटेक्ट करके कहा कि उन्हें बॉगी एट 10 o'clock हाई दिखाई दे रहा है। बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों छोटे पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट के पास से गुजर रहे हों, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में इसका कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं दिया गया। फाइल्स में 2020 से लेकर अब तक कई यूएस एयरफोर्स रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। इनमें कई पोटेंशियल्स यूएपी साइटिंग्स का जिक्र है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स में डिटेल्स बहुत लिमिटेड है। कई डॉक्यूमेंट्स हेवीली रिडैक्टेड है, यानी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कई हिस्सों को ब्लैक मार्क कर दिया गया है। पेंटागन का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि मिलिट्री बेसिस, विटनेसेस और सेंसिटिव लोकेशंस की आइडेंटिटी पब्लिक ना हो। इसके साथ ही एक 2023 FBI फेस टाइम इंटरव्यू रिपोर्ट भी काफी चर्चा में है। इसमें एक ड्रोन ऑपरेटर और उसके साथियों ने दावा किया कि उन्होंने यूएस टेस्ट साइट के ऊपर हॉरिजन में एक ब्राइट ऑब्जेक्ट देखा। विटनेसेस के मुताबिक ऑब्जेक्ट मेटेलिक ग्रे कलर का था, उसके विंग्स नहीं थे, एग्जॉस्ट नहीं था और उसकी लाइट इतनी ब्राइट थी कि उसके अंदर बैंड्स दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट साइज में ड्रोन से काफी बड़ा था, लगभग ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जितना लंबा। ऑब्जेक्ट करीब 5000 फीट की हाइट पर कुछ सेकंड्स तक दिखाई दिया और फिर अचानक गायब हो गया। इन रिलीज वीडियो में ज्यादातर ग्रेनी इंफ्रारेड मिलिट्री फुटेजेस हैं। कई वीडियोस में सिर्फ छोटी ग्लोइंग लाइट्स दिखाई दे रही है। कुछ फोटोज इतनी अनक्लियर है कि ऑब्जेक्ट को पहचानना मुश्किल है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि पब्लिक को कंक्लूजन्स पर जंप नहीं करना चाहिए। पेंटागन ने खुद कहा कि फाइल सिक्योरिटी रिव्यू के बाद पब्लिक की गई है, लेकिन इनमें मौजूद कई एनोमलीज का एनालिसिस अभी पूरा नहीं हुआ है। ये सभी फाइल्स रिलीज होने के बाद नासा एडमिनिस्ट्रेटर जैरेड ने कहा कि नासा का काम साइंस और डेटा के जरिए सच तक पहुंचना है। उनका कहना है कि एजेंसीज हर ऐसी घटना को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करेगी और पब्लिक के साथ ऑनेस्टली जानकारी शेयर करेगी। इस बीच फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा का एक पुराना पॉडकास्ट स्टेटमेंट भी वायरल हो गया। ओबामा ने कहा था कि यूनिवर्स में लाइफ होने की संभावना काफी ज्यादा है। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया था कि व्हाइट हाउस में रहते हुए उन्होंने एलियन लाइफ का कोई प्रूफ नहीं देखा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन फाइल्स ने एलियंस को कंफर्म कर दिया है? जवाब है नहीं। रिलीज डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी एलियन स्पेसक्राफ्ट या एलियन कांटेक्ट का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। हालांकि अमेरिकी गवर्नमेंट के पास दशकों से ऐसे अनएक्सप्लेन एरियल इंसिडेंट्स की रिपोर्ट मौजूद थी, जिन्हें पब्लिक से पूरी तरह शेयर नहीं किया गया था। फिलहाल दुनिया के सामने ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं आया जो ये साबित कर सके कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं। लेकिन यूएफओ या एलियन से जुड़ा टॉपिक आज भी लोगों को उतना ही फैसिनेट करता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे जिस्ट।